देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आगे अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्न का मान ज्ञात करें। देखो अब मान ज्ञात करें, आपने पहले भी प्रश्न देखा है कि मान ज्ञात करें और उसके यहाँ पे भी है मान ज्ञात करें, लेकिन वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने सारणी से मान लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 50 डिग्री सारणी में नहीं है, ये भी 50 डिग्री सारणी में। यहाँ ये कोण जो है पूरे कोण है, यानी पूरे कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है होता है, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। कौन से कहते हैं? पूरक कोण। यानी दो कोणों को मिलाकर कितना हो जाना चाहिए? 90 हो जाना चाहिए। तो अपन समझ जाएंगे वो जो कोण है वो क्या है? पूरक कोण। यहाँ पे देखो 50 और 40 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कौन से कोण है? पूरक कोण है। और पूरक कोण में आपको पता होना चाहिए अपन सारणी से मान नहीं लेंगे और उनमें से एक कोण को बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से एक कोण को बदलना आपको। अभी आपने उल्टे वाले सूत्र भी याद किया, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, लेकिन इसमें साइन का पूरक कोण होगा कोस होगा, साइन का कोण होगा कोस, और टेन का कोण होगा कोट, और सेक का कोण होगा कोसेक। ध्यान रखना पूरक जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे, साइन का पूरक क्या होगा? कोस होगा, और टेन का पूरक कोट होगा, और सेक का पूरक क्या होगा? कोसेक होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। साइन का पूरक कोस, टेन का कोट, और सेक का कोसेक होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे बदलना चाह रहा हूं मैं, इसको बदलेंगे, इस पूरक कोण को, दो पूरक कोण है उनमें से एक को बदलना है। तो यहाँ पे देखो साइन की जगह क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस, और 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा कितना है? 40, यानी कोस स्क्वायर होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर इसलिए, और ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस ये कोस स्क्वायर, 90 में से 40 गए तो कितने बचे? 50। तो देखिए ये थीटा दोनों बराबर सेम आ गए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सेकंड पर्सन देखिए, ये भी देखो दोनों 37 और 53 कितना होता है? 90 होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? पूरक कोण है। तो यहाँ पे दोनों में से एक को बदलना पड़ेगा। एक को बदलना तो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन बदलता है। चाहे तो नीचे वाले को बदल दो, चाहे ऊपर वाले को बदल दो। मैं यहाँ पे ऊपर वाले को बदल देता हूँ। कोस किस में बदलेगा? आपको पता है कोस किस में बदलेगा? साइन बदलेगा। तो ये हो गया साइन। क्या हो गया? साइन। और 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 37 डिग्री। जो इसका थीटा है वो 90 में से घटाना है आपको, बटा साइन 53, बटा साइन 53। यदि अपन करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आपके आएगा साइन 53 और बटा साइन 53। देखो साइन 53 से साइन 53 एक बार कटा, और इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह जैसे बाकी के रूप में आ गया, यहाँ पे भी देखो 56 और 34 कितने होते हैं? 90 होता है। तो यहाँ पे एक बदलना पड़ेगा। आप चाहे इसको बदल सकते हो, चाहे आपको पता है टेन किस में बदलेगा? कोट में, और कोट किस में बदलेगा? टेन में। ठीक है, तो इसको मैं बदल देता हूँ, चाहे इसको बदलता हूँ, इसको बदल देता हूँ। चलो टेन किस में बदलेगा आप बताइए? कोट में। सही बताया, कोट में बदलेगा। और ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस 56 होगा। इधर कोट 34 का कोट 34 डिग्री, कोट 34 डिग्री यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा? कोट 34 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोट 34 डिग्री में से कोट 34 जाता है, तो आपको कितना बचता है? आपका 0 आंसर आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए चौथा। यहाँ पे देखिए साइन कोस 90 माइनस थीटा, कोस साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा को हम बदल सकते हैं। कोस किस में बदलता है? साइन बदलता है। ये तो साइन थीटा का साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। क्या है? 90 माइनस थीटा, थीटा ही होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है? कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहाँ पे कोस थीटा होगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 1 हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का फर्स्ट है 10, 15, 10, 20, 10, 70, 10, 75 बराबर 1 सिद्ध कीजिए। यानी इनका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए आपके। अब देखो यहाँ सारने वाला तो सवाल नहीं है, ये पूरक कोण ही है। अब इसमें पूरक कोण कौन कौन से है वो पहले तय करना आपको। देखो 15 और 75, ये 10 10, ये भी 10 ये भी 10, यानी ये दोनों ही पूरक कोण हो सकते हैं। और 70 और 20, ये और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तो इन दो पूरक कोणों में से किसी एक को बदलना होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों में से एक यानी इसको बदल देते हैं और इन दोनों में से इसको बदल देते हैं। तो यहाँ आप क्या आ जाएगा 10, 15 और 10, 20, यानी इन दोनों स्टार्टिंग वाले को नहीं बदले, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक हैं, तो दोनों में से एक को बदलना जरूरी है और इन दोनों में से एक को बदलना जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो को नहीं बदलते हैं, लास्ट के दो को बदल देते हैं। और ये 10 को बदलना पड़ेगा। और 10 किस में बदलेगा आपको पता याद होगा, साइन किस में बदलता है? कोस में। और 10 किस में बदलेगा? कोट में। और सेक किस में बदलता है? कोसेक में। तो यहाँ पे 10 किस में बदलेगा? कोट में। और क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस 70 हो जाएगा। और ये भी 10 किस में बदल जाएगा? कोट में बदल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 75 हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा आपके 10, 15 और ये आएगा आपके 10, 20 और कोट 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा? कोट 20 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपके? कोट 90 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपके? 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके क्या है? 10, 15 है और ये क्या है? 10, 20 है। इस कोट को अपन बदल सकते हैं 1 अपॉन से। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 10 का 1 अपॉन क्या होता है? कोट का 1 अपॉन होगा 10। अपन ने प्रारंभिक में पढ़ा कि साइन का 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का 1 अपॉन साइन और कोस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कोस, 10 का 1 अपॉन कोट और कोट का 1 अपॉन 10 वाले सूत्र होते हैं। इसलिए यहाँ 10 थीटा ये 20 हो गया, इंटू इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा कितना है? 15। तो यहाँ देखो 10 15 से 10 15 कट गए और 10 20 से 10 20 क्या आ गया? 1 बराबर 1, यानी RHS बराबर LHS। 11 का सेकंड है। ये प्रश्न बदल के भी आ सकता है। यहाँ पे आपके कोई दूसरी संख्या हो सकती है। यदि इसने कहा 10 to a बराबर कोट a माइनस 18। अब देखो यहाँ पे 10 और कोट है, या साइन कोस आ सकता है या सेक कोसेक आ सकता है। यहाँ पे 2a की 4a आ सकता है, यहाँ 2a आ सकता है, थीटा आ सकता है, कोई भी कुछ भी चेंज हो सकता है, उसको नहीं देखना। आपको देखना है a को बदलने का। देखो यहाँ पे 90 a माइनस 18 इसको नहीं, जो यहाँ पे जितना भी लिखा होता है 2a 3a 4a 4 थीटा 3 थीटा जो भी आपके यहाँ पे लिखा उसको बदलना। अब इस 10 को यदि आप बदलेंगे तो किस में बदलेगा? कोट में बदलेगा। और कोट क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है? 2 है बराबर इधर क्या है? कोट का कोट और a माइनस 18, a माइनस 18। अब देखो कोट से कोट कट गया, कोट से कोट कट गया, बचे क्या? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18। यदि a को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2a और माइनस a बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 18 और माइनस 90, यानी a इधर आ गया और 18 को उधर भेज दिया। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3a बराबर 18 और 90 कितना होता है? 108, यानी माइनस के 108। यदि काटेंगे तो 3 का 3, 3 3 का 9 और 3 छक 18, यानी a का मान कितना आ गया आपके? 36 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न का थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट आ भी सकता है आपके बोर्ड में। यहाँ पे चेंज हो सकता है आपके, और यहाँ पे भी, यानी 10 कोट हो सकता है, साइन कोस हो सकता है, और यहाँ आपके यहाँ पे सेक कोसेक भी हो सकता है। तो इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा देखना है। अगला क्वेश्चन है, पड़ा है 12वां क्वेश्चन। फर्स्ट है, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट a बटा 2 होगा। देखो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है।
यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंत्यकोण है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि अपने को पता है किसी भी त्रिभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए आपका यहाँ पे ए उधर है तो ए को उधर भेज देते हैं, यानी बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो गया, ए उधर चला गया। अब यहाँ पे क्या अपने को यहाँ क्या आ रहा है, टेन और कोट आ, टेन आ रहा है तो हम दोनों पक्षों में टेन साइन लेंगे और यहाँ पे प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में टेन लेने पर तथा 2 का भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा 2 और 10 ले लिया मैंने बराबर इधर क्या आएगा 10, 180 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 90 माइनस ए में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा a बटा 2। तो इधर हो गया आपके 10 b प्लस सी बटा 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, इसलिए कोट और थीटा क्या है a बटा 2, इति सीधा ये सिद्ध किया जा सकता है। थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो तो 2 थीटा व 4 थीटा न्यूनकोण हो तो थीटा का मान बताना आपको। अब यहाँ पे देखिए आप थीटा 2 थीटा और थीटा, तो यानी यहाँ आपके हैं cos 2 थीटा बराबर क्या है साइन 4 थीटा, यानी यहाँ पता नहीं चल रहा आपको, तो यहाँ मान लिया पूरा कोण है। अब पूरे कोण है तो दोनों में से एक को बदलना है आपको, मान लेते हैं उधर वाले भी साइन को बदल देते हैं, साइन का क्या होगा cos और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है 4 थीटा है, और इधर क्या है cos 2 थीटा है। तो यहाँ देखिए cos से cos कट गया तो क्या बचा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा। यदि थीटा को इधर लेकर आएंगे यहाँ अपन तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर क्या आएगा 90। 2 और 4 कितने होते हैं 6 थीटा बराबर 90। काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 पंजो 30, यानी थीटा का मान, थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। देखो हमने प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7 के प्रश्न कर चुके हैं। इसके आगे अपन आज प्रश्नावली 8 से संबंधित जो कि त्रिकोणमिति के अंदर 3 प्रश्नावली आती है 6, 7 और 8। तो अपन पहले पीछे जो सवाल किया था वो 7.2 तक का था। अब ये प्रश्नावली 8 से है तो इसके मैं 4-5 प्रश्न बताऊंगा आपको। यह है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। पहले यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है। यहाँ पे कह रहे हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, यानी कोई समतल जमीन के ऊपर आपके क्या है एक मीनार है। मान लो ये क्या है आपके मीनार है, मीनार ठीक है। मीनार, खड़ी मीनार की छाया, एक तो मीनार है एक उसकी क्या है छाया। उस स्थिति में इसकी छाया किधर, इधर जाएगी या इधर आएगी छाया। इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर अधिक लंबी, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर उस स्थिति में जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे छाया क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पे मान लो जैसे यहां से एक उन्नयन कोण बढ़ रहा है 60 डिग्री का, कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और जब ये छाया यहां तक थी, लेकिन जब छाया की लंबाई बढ़ती है, छाया की लंबाई 40 मीटर ज्यादा हो जाती है, 40 मीटर ज्यादा हो जाते हैं,
तो उन्नयन कोण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। ये आपका चित्र बन गया। अब इसको नाम दे दो जैसे ए बी सी डी। अब आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई। मीनार ये है, ए बी मीनार है और इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है तो एच। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए आपको, देखो एक तो छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, यहाँ समकोण है, समकोण दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। छोटे वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी और बड़े वाले का ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा तो ज्यादातर छोटा लेंगे। यहाँ पे आपने ऊंचाई क्या मानी, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। कितनी है, h मीटर। दो त्रिभुज में से एक ये त्रिभुज लेना सबसे पहले, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ h है और यहाँ कुछ नहीं है, तो मान लो ये BC x होगी। क्या होगी, BC। तो BC बराबर क्या लिया आपने, x मीटर। क्या लिया, माना कि ऊंचाई h कितना है, h मीटर है और BC जो कितनी है, x मीटर है। अब इसके अंदर AB तो लंब है और BC क्या है, आधार है। और लंब बटा आधार सूत्र किसका होता है, लाल कक्कर के अनुसार आपने कक्षा 9 पे पढ़ा होगा, नहीं तो एक बार बता देता हूँ आपको। इधर देखो, L कल मैंने कहा कि 6 अवयव होते त्रिकोणमिति के, उनको याद करना है। तो सबसे पहले आपने याद किया साइन, फिर याद किया कोस, फिर याद किया टेन, फिर याद किया कोट और फिर याद किया सेक और कोसेक। देखो ये भी सूत्र होते हैं। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कोट का इसका उल्टा होगा, आधार बटा लंब, और सेक का कर्ण बटा आधार और कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे लंब बटा, ये क्या है, लंब है और ये क्या, आधार है। और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन का। इसलिए इधर क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब देखो लंब AB कितना है, AB तो h है और BC कितना है, x है। और टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। अब 60 के अंदर आप देख सकते हो कि टेन जो 60 का मान होता है वो क्या होता है, √3 होता है। इसलिए h बटा x, इसके नीचे एक लगा सकते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके √3x बराबर h, √3x बराबर h। यदि x बराबर लिखेंगे तो x बराबर h बटा √3 मीटर। ये इसका क्या आएगा, आधार आएगा। अब आगे देखिए, अब अपन ने क्या किया, एक त्रिभुज है। अब अपन क्या पूरा त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो इसके अंदर देखो एक तो लंब तो क्या हो गया, AB हो गया, और आधार क्या हो गया, यहाँ पे BD हो गया। आधार क्या हो गया, BD। और यहाँ पे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का होता है। इसलिए टेन थीटा लगा। और टेन यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पर टेन 30 डिग्री है। और लंब क्या है, लंब h है। और BD में 2 है, x और 40 है। तो x में 40 जोड़ेंगे तो x प्लस 40 आएगा। टेन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3 होता है। इसलिए 1 बटा √3 h बटा x प्लस 40। यदि इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये 1 से गुणा हुआ तो x प्लस 40 और बराबर इधर आ जाएगा √3h। अब देखो ये आपके मान लो समीकरण फर्स्ट है और ये आपके समीकरण नंबर सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या, h बटा √3 है। तो समीकरण एक से x का मान रखने पर, तो यहां से यदि रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, h बटा √3 आ जाएगा इस x की जगह। और प्लस 40 का 40 है और बराबर क्या आ जाएगा, बराबर √3
h। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए आप ये इससे गुणा होगा तो यहाँ 3h हो जाएगा, और 1 होगा तो यहाँ पे h प्लस 40 हो जाएगा। अंडर 3h को अंडर 3 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, और 1 को h प्लस 40 से गुणा करेंगे तो h प्लस 40 ही आएगा। अब h को इधर लेकर आएंगे तो 3h माइनस h बराबर क्या है 40। 3h में से 1h गया तो कितना बचा 2h, 2h बराबर 40, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। और हमारे को यही पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 व 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई तथा खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको चित्र बनाना जरूरी होता है। यदि आपसे चित्र बन गया तो प्रश्न भी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समकोण त्रिभुज वाले ही है। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए यहाँ कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। देखिए मान लेते हैं ये एक सड़क है, क्या है सड़क है, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो क्या है 80 मीटर है। इस सड़क की यहां से लगा करके यहां तक चौड़ाई कितनी 80 मीटर है। दोनों ओर इधर और इधर समान आमने सामने समान लंबाई के, यानी समान यानी दोनों की ऊंचाइयां जो है समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं 2 खंभे लगे हुए, यानी इनकी दोनों की ऊंचाइयां जो है क्या समान है, यानी इसकी भी h है तो इसकी भी क्या है h ही है, दोनों की बराबर ही है। 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के मध्य एक बिंदु है। इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, और खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, यानी खंभे से शिखर बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। एक 60 है और एक 30 डिग्री, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई, एक तो खंभे की एज का मान ज्ञात करना है, और खंभों के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, खंभों के दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी। तो ये पूरी तो क्या है 80 है, तो देखिए यहाँ पे ये 80 है तो एक को x यहां तक x मान लेते हैं, तो इधर क्या बच जाएगी 80 माइनस x बच जाएगी। नाम दे देते A B C D E, ठीक है। अब देखिए हमने AB और D, AB बराबर D, ये दोनों ही खंभे हैं और दोनों की खंभों की ऊंचाई क्या है बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की क्या है h है, ठीक है। और हमने BC को माना x, BC कितना माना x मीटर, x मीटर माना है, तो यहाँ पे आपके CD आ जाएगी। CD क्या आएगी 80 माइनस x, क्योंकि आपको पता है BD का मान क्या है 80 मीटर है, तो यदि इनमें से x घटाएंगे तो उधर क्या बच जाएगी 80 माइनस x बच जाएगी। अब देखो पीछे वाले प्रश्न में भी 2 त्रिभुज बने और इसमें भी 2 त्रिभुज बने, तो यहाँ पे पहले ये समकोण त्रिभुज लेंगे, फिर ये समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोई लंब आधार लेना है। लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है, और सूत्र किसका लगेगा tan थीटा। समझ में आ गया tan कैसे लगा, और लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा होता है। अब tan थीटा कितना है 30 है, tan 30, और AB का मान कितना है h है, और BC का मान क्या है x है, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और h बटा x, x बराबर क्या हो जाएगा √3h। ये आपके समीकरण फर्स्ट हो गई, ठीक है, वजन गुणा करने का। अब त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज EDC में यहाँ पे भी देखो लंब क्या है ED है और आधार क्या है CD है, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा होता है, और tan कितना है tan 60 है, tan 60 है, और लंब क्या है h है, और आधार क्या है 80 माइनस x है, और इसका मान क्या होता है tan 60 का क्या होता है √3 होता है h बटा 80 माइनस x। इसको वज्र गुणा करेंगे इसको इसे, तो यहाँ आएगा h बराबर √3 80 माइनस x। देखो यहाँ पे
यहां से आप एच का मान ये है, इधर इधर भी एच का मान रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ एच का मान लिया तो इधर भी एच बराबर कर दो, तो एच बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा अंडर रूट 3। ये आपके समीकरण फर्स्ट हो गए, वो आपके समीकरण कौन से हो गए, सेकंड हो गए। अब आपको पता है यहाँ एच यहाँ एच, एच का मान ये है और एच का मान, और एच दोनों ऊंचाइयां क्या है, बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं एच बराबर एच है, एच बराबर एच है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है, तो दोनों एच को बराबर लेंगे, तो इस एच का मान तो क्या है एक्स बटा अंडर रूट 3, और इस एच का मान क्या है अंडर रूट 3 कोष्टक 80 माइनस एक्स बटा कुछ नहीं, एक लगा सकते, इसको उससे गुणा और गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, एक्स को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक से आएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और 80 माइनस एक्स, अब 3 को यदि गुणा करेंगे तो 800 8 24 940 माइनस 3x, इधर क्या x, 3x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x और 1 कितना हो गया 4x बराबर 240, 4 से गुणा काटेंगे इसको, 4 छंग 24, तो x बराबर कितना आ गया 60, यानी x बराबर 60, यानी यहाँ पे BC का मान क्या आएगा, BC का मान जो आएगा यहाँ पे 60 मीटर आएगा, BC का मान कितना आएगा 60 मीटर आएगा, तो CD का मान कितना हो जाएगा 80 में से 60 गया तो कितना बचा 20 मीटर, तो CD का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब रही बात खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई यहां मैं कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो आप, जल्दी से ले लिया होगा, देखो अब खंबे की ऊंचाई के लिए आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके इधर थी x बटा अंडर रूट 3 बराबर h था, x बटा अंडर रूट 3 बराबर क्या था h था, तो यहाँ पे x का मान कितना आया आपके, यहाँ आया x का मान 60 आया, तो यहाँ क्या लिखूंगा 60 बटा अंडर रूट 3 बराबर h, तो ऊंचाई क्या आएगी अंडर रूट 60 बटा अंडर रूट 3 मीटर खंबे की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कह रहा है 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है, ये मान लो एक 25 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है 25 मीटर, और ये क्या है स्तंभ है, स्तंभ यानी खंभा है, स्तंभ के शीर्ष से, अब स्तंभ का शीर्ष कौन सा होता है, ये है स्तंभ का शीर्ष, ये इसका पाद बिंदु है, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, यानी ये स्तंभ का शीर्ष से एक और मीनार है, यहाँ उस मीनार, ये मीनार मान लो इधर, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, यानी स्तंभ के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, यानी स्तंभ थोड़ा छोटा होता है और मीनार थोड़ी बड़ी होती है, तो ये स्तंभ है और ये दोनों जमीन पे हैं, ये मीनार ऊपर है, तो यानी स्तंभ के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, और इनका ये आधार हो जाएगा यहाँ पे का उन्नयन कोण, तथा यहाँ का जो उन्नयन कोण है थीटा होगा, तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण नीचे बनता है, ये यहाँ का जो कोण है वो क्या है समान, समान मतलब बराबर है, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा थीटा होगा, तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार की ऊंचाई है पूरी, ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब इसको नाम दे देता हूँ ए, यहां से दे दो, यहां से नहीं दो तो यहाँ ए बी सी डी ई। देखो दो प्रश्न पहले बताए मैंने, वहां पे भी दो ही त्रिभुज बने आपके, 3 नंबर का प्रश्न आएगा आपके तो 2 त्रिभुज बनेंगे। अब बन कैसे रहे वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा। अब देखो यहाँ पे एक मीनार की ऊंचाई आ गई, ये पूरी मीनार की ऊंचाई, एक तो त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये यहाँ पे 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 मीटर, तो आप बताओ ये भी 25 मीटर ही होगा नहीं होगा, ये भी 25 मीटर ही होगा, यानी बीसी की लंबाई कितनी होगी 25 मीटर होगी। तो ये त्रिभुज आ गया, उसमें से एक मान आपके पास आ गया, तो इसका आधार ये सीधी जांच कर सकते हैं अपन, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, फिर इस त्रिभुज का निकाल लेंगे तो दोनों का आ जाएगा अपने। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या लेंगे
समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, वही लंब बटा आधार, ये आपके लंब मान लो, चाहे ये मान लो, ये लंब है, ये आपका ये थीटा है, तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो लंब क्या है यहाँ पे BC है और आधार क्या है यहाँ पे CD, और लंब वाला आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा कितना है, टेन थीटा ही है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा ही है। और BC का मान कितना है, 25 है। और CD है, CD कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मान ही नहीं। ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ECD में, ECD के अंदर वही टेन थीटा, लंब क्या है EC, और आधार क्या है, आधार है CD, क्या है CD। अब यहाँ पे CD का मान निकाल सकते हो आप चाहे तो। यहाँ पे देखो एक लगाएंगे तो यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो देखो आप यहाँ पे CD यदि अपन करेंगे 25 को 1 से तो 25 ही आएगा, और CD को उधर लाएंगे तो CD इंटू 10 होगी, तो बटा क्या चल जाएगा, टेन थीटा चल जाएगा, बटा दी, क्योंकि CD को टेन थीटा से गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू CD, और CD को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इधर बटा वापस चल जाएगा टेन थीटा, यानी CD का मान कितना आ गया आपके 25 बटा टेन थीटा, और वो मान आप यहाँ लिख सकते हो। तो टेन थीटा बराबर EC बटा 25 बटा टेन थीटा, 25 बटा टेन थीटा, तो बटा है इसलिए वापस टेन थीटा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब यदि अपने को इसी का मान निकालना है, इसी का निकालना, तो टेन थीटा तो ये है ही है, और ये टेन थीटा और 25 इधर आएंगे तो 25 तो जाएगा ऊपर, और टेन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। टेन थीटा कट गया तो क्या आ गया 25, इसी का मान कितना आ गया 25, इसी का मान क्या आ गया 25, इसी क्या है ये भी क्या आ गया 25। अब देख लो आप मीनार क्या है BE है, मीनार क्या है BE, तो 25 तो ये और 25 है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 50। मीनार की ऊंचाई जो है किससे बनी हुई है, BC प्लस EC से, BC प्लस EC से, तो BC कितना है 25 और EC कितना है 25, यानी 25 25 50 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या होगी 50 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे अपन। एक झील है, झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, यानी कोई झील है, जैसे मान लो यहाँ एक झील है, ये आपकी झील हो गई, ठीक है, ये झील हो गई। इसके तल से 20 मीटर ऊंचा ये तल आ गया, और यहां से 20 मीटर ऊपर कोई बिंदु है ए। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से एक कोई बादल है, यहाँ आपका बादल है, और वहां का जो बिंदु है, वहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये है आपके 30 डिग्री, 30 डिग्री का बनाता है। ए बिंदु से इस बादल का कोई बिंदु होगा, उसके वहां पे कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का ए से, ध्यान रखना, ए से झील के अंदर अवनमन कोण नीचे की ओर बनता है, आपको पता है, ऊपर से नीचे की ओर, और यहाँ से इसका जो चित्र बनता है नीचे, यदि प्रतिबिंब की बात करें, इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा ए से। अब देख रहे हैं यहाँ से नहीं ले रहा है, ये ए से ले रहा है, इसलिए यहाँ से अवनमन कोण कितना बनेगा, इसका 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री। अब बात तो यहाँ पे वही हुई, एक तो ये त्रिभुज है और एक आपका ये वाला त्रिभुज हो गया, यहाँ तक पानी था, ये वाला त्रिभुज होगा, एक तो ऊपर और एक नीचे। इसको नाम दे देते, ये ए है, ये बी दे देते हैं, ये सी दे देते हैं, और इसको अपन क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक कार्य करना है। देखो, हमें यहाँ पे ये इसकी बादल यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, एसी का मान ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए आपको इन दोनों में से एक मान होना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं,
मान ला इसका त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBN, CBN, इसका लंब ये BC है और आधार क्या है AB, और ये भी tan थीटा, tan थीटा, और tan कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं tan 30 डिग्री, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और बराबर ये BC का मान यहाँ पे मान लो H होगा, तो यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ H, और AB का मान अभी AB लेने दो AB, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन इसका AB का लेते हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा √3H, √3H, ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब अपन त्रिभुज लेंगे ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD, तो ये वहां पे भी यही लगेगा tan थीटा, लंब क्या है यहाँ पे, यहाँ BD है, और आधार क्या है यहाँ पे AB, ये tan 60 कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ आएगी, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अब BD का मान क्या होगा, BD का मान देखो यहाँ तक तो 20 था, आपको पता है ये 20 मीटर है, ये तो 20 मीटर है ही। अब इसकी जब छाया पड़ेगी अंदर तो 20 मीटर तो ये आएगा, वापिस 20 मीटर आएगा, और फिर ऊपर वाला H आएगा, फिर ऊपर आएगा, जो ये कॉपी है ये सेम कॉपी इधर होगी, नीचे प्रतिबिंब बनता तो ऐसे बनता, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 20 + H ले लेंगे, जबकि 20 + H नहीं है, यहाँ पे 20 से 20 40, 40 + H है, तो ये कंफ्यूजन है, ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि छाया प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो ऊपर है वैसे का वैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो 20 का तो 20 बनेगा, और फिर H का H बनेगा, तो 20 डबल हो गए, लेकिन अपन यहाँ से ले रही है त्रिभुज, यहाँ से बन रही है, नहीं कि यहाँ से बन रहा है प्रतिबिंब, नहीं ऊपर से यहाँ से बन रहा है ये त्रिभुज, तो यहाँ से 20 20 40 40 + H, तो यहाँ पे जो ये लंब होगा वो क्या होगा 40 + H होगा। और AB का मान अभी देखो समीकरण 1 से ले सकते हैं आप, √3H है, और यहाँ पे हो गया इसका tan 60 का मान आपको सारणी से पता है √3 होता है, बराबर 40 + H बटा √3H, मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है, और H बराबर 40 + H, H उधर जाएगा तो 4H हो जाएगा, 4H बराबर 40, और इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, H बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर, 4 × 40, तो यहाँ पे आपको ऊंचाई नहीं पूछी, आपको पूछा यहाँ पे ये 10 मीटर आ गया, आपको यहाँ पे पूछा है कि AC यानी एक बिंदु से बादल की दूरी पूछी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है कर्ण है, AC क्या है कर्ण है, वापिस तो AC तो क्या है कर्ण है, और आपके पास ज्यादा क्या है H लंब है, या इसको अपन कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है sin थीटा, और sin थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है, और sin 30 जो डिग्री होती है उसका मान 1/2 होता है, सॉरी यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, देखो H 3H में से 1H जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2H बचेगा, और 2H यदि काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 20, यानी आपके H का मान कितना आएगा 20 आएगा, और sin 30 का मान होता है 1/2, और लंब आपके इसमें ये यहाँ H का मान कितना है 20, और कर्ण आपको याद करनी ऐसी है, तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 20 दूनी 40 में, तो उस बिंदु से बादल की जो दूरी होगी वो 40 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का एक कोण बनाता है। याद करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। सभी जानते हैं पेड़ कैसे टूटता है। मान लो ये पेड़ है और ये पेड़ यहाँ से टूट करके गिर जाता है, और गिरता है तो जमीन को ही छूता है, ये उसका सिरा जमीन को छूता है। ये पहले यहाँ तक था पेड़ पूरा, अब इधर हो गया है,
तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 12 मीटर थी। ये पूरा ही 12 मीटर था, लेकिन ये इधर झुक गया। अब तो यहाँ ये पता नहीं यहाँ कहाँ से टूटा है, तो पूरी 12 मीटर है, तो मान लेते हैं ये h है, तो इधर कितनी बचेगी, 12 माइनस एच बचेगी, 12 माइनस एच। इधर h है तो इधर कितनी बचेगी, 12 माइनस एच। ये h और ये 12 में से h कट गया। अब ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण कितने का है, 60 डिग्री का बनाता है। जांच करना है कि तेज हवा से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई, यानी ये वाली और ये वाली दोनों को जोड़ देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ए बी सी, एक ही त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन ही नहीं रहे हैं। क्या रखना, प्रश्न सरल भी है और प्रश्न कठिन भी है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही अपना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब, लंब ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। अब देखो यहाँ टेन थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये लंब और कर्ण, लंब और कर्ण ए बी और ए सी निकालना है, ए बी और ए सी। इसलिए लंब बटा कर्ण किसका होता है, टेन थीटा का नहीं होता है, लंब बटा कर्ण जो आप लाल करके के अनुसार देखते हैं साइन थीटा होता है, एल ए एल के ए। तो यहाँ पे हो गया लंब और क्या हो गया कर्ण, एल के क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का लगेगा, किसका लगेगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 60 डिग्री है। साइन 60, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है, h है, और ए सी कितना है, ए सी है 12 माइनस एच। और साइन 60 का मान होता है √3/2 और h का h बटा 12 माइनस एच। अब यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12, यानी इसको वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 12 माइनस एच और √3, और h को उससे गुणा करेंगे तो 2h, 2h। अब इसको गुणा करिए आप तो ये होगा 12√3 और √3h, इधर 2h के 2h। अब h को उधर ले जाएंगे तो 12√3 बराबर 2h प्लस 3√3h हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ h कॉमन ले सकते हैं, तो h मैंने कॉमन ले लिया, तो h कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, √3+2, और इधर क्या है 12√3, और यदि इसको इधर यहाँ पे h ही रखता हूँ मैं तो यह आएगा 12√3 बटा √3+2, और यहाँ पे हमारे प्रश्न में कहा गया है कि √3 का मान 1.73 होता है, 1.732 होता है। तो 12 को गुणा करेंगे 1.732 और नीचे भी इसका मान हो जाएगा 1.732 + 2 बराबर h। यदि अपन इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके इधर h हो गया, ये तो ये 12 इंटू 1.732 और ये हो जाएगा 2×3.732, और यदि इसमें अपन इसमें इसका भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 6.43, यानी ऊंचाई कितनी आएगी आपके 6.43 आ गई। अब आपको एससी का मान निकालना है, एससी का निकालना है तो एससी के लिए आपको पता है, यानी ये जो एच का मान आया वो 12 में से घटाना है, 12 में से माइनस करना है 6.43, तो यहाँ पे आएगा आपके 5.56 क्या आएगा, एससी का मान आएगा।